नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। पूरे देश के लिए ही चर्चा है, लेकिन खासकर विधि की दिशा से जो विद्यार्थी हैं, विधि का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वर्तमान में एकेडमिक लेवल पर कर रहे हों, तैयारी कर रहे हों, एडवोकेट्स हों, लॉयर्स हों, न्यायाधीश हों, मजिस्ट्रेट हों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हों, सभी के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब कुछ विधियों में परिवर्तन, जो बहुत महत्वपूर्ण विधियां थीं इस देश के शासन प्रशासन हर एक तंत्र को मेंटेन रखने के लिए, उनमें बदलाव हो रहा है, अमूलचूल बदलाव हो रहा है। नई संहिताएं आ रही हैं, यानी कि नई व्यवस्थाएं आ रही हैं। बदलाव हो रहा है आईपीसी जो कि 1860 से थी, सीआरपीसी जो 1973 से थी, एविडेंस एक्ट जो आपका 1872 से था। इनमें बदलाव होकर के 2023 में नई संहिताएं आपकी आ रही हैं, लगातार चर्चा में है। नाम ही बता रहा है कि परिवर्तन किस दिशा में है। इंडियन पेनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता के रूप में आपके समक्ष आएगा, जिसके लिए बिल नंबर 121/23 प्रस्तुत किया गया है। विधेयक नंबर 121 है 2023 का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर आ रही है, विधेयक नंबर 122/23 में है। और भारतीय साक्ष्य बिल आ रहा है, विधेयक आ रहा है। ये हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, यानी कि रोमन लिपि में भी यही लिखा है, जो यहाँ पर देवनागरी लिपि में है। कोई ट्रांसलेट नहीं हुआ है कि वहाँ इंडियन लिखा हो तो यहाँ भारतीय लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो साक्ष्य बिल भी आ रहा है 123/23 विधेयक संख्या के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। चर्चा जोरों पर है। सबसे असमंजस की स्थिति में विधि के साथ तैयारी करने वाले बच्चे हैं। विधि विषय के साथ एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, क्या होगा, जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, क्या होगा। चर्चाएं लाजमी हैं, थोड़ी सी चर्चा मुझको भी करनी थी। ये भी चर्चा में चल रहा है कि पहले आईपीसी में 511 धारा थी, अब नई में 356। बड़ी खुशी की बात है, धाराएं घट रही हैं। पुरानी सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, अब बढ़ करके 533 हो जाएंगी। साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थीं, जो अब बढ़ करके 170 हो जाएंगी। यानी कि आईपीसी वाले जो धाराएं थी वो घट रही हैं, बाकी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट वाली धाराएं बढ़ रही हैं। अब मुद्दा ये आया कि परेशानी की बात है या क्या, तो इसमें देखिए अनावश्यक चर्चाएं ज़्यादा हैं कि अब हमको किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब किताब तो वैसे ही अमेंडमेंट होती रहते हैं। विधि के विद्यार्थी को तो हमेशा नई किताबें खरीदनी है, लेटेस्ट अपडेट होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, केस लॉ होते हैं, हर एक चीज़ तो आप लगातार कर रहे हैं। फिर अब इस नए के नाम पर नई किताब खरीदनी पड़ेगी, नया पढ़ना तो जो नया पड़ेगा, धाराएं बदलेंगी, कभी विधि की मूल भावना नहीं बदलेगी। मर्डर ही रहेगा, कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगी। पब्लिक पीस एंड ट्रांसक्विलिटी कैसे मेंटेन होनी है, उसके मूल विषयों में परिवर्तन नहीं होगा। धारा नंबर बदलेगी, तो जो धारा के रटने वाले लोग हैं कि रट करके तैयार किए हैं, उनको समस्या हो सकती है। मुझे नहीं लगता, जैसे क्लास के भी विद्यार्थियों के लिए, और बहुत लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं कि मेरे विद्यार्थियों को समस्या होगी। धारा आज है, कल नहीं है, जो भी है याद करेंगे, देखेंगे, उसका अपना ढंग है, लेकिन मूल भावनाओं में परिवर्तन नहीं होगा। और जो परिवर्तन होता है वो समय परिस्थिति के अनुसार होता है। 1973 में, 1860 में आपकी जो है संहिताएं बनी हुई हैं। आज समय बदल गया है, डिजिटल युग आ गया है। मोबाइल सेवा कितनी ज़्यादा जो है एविडेंस के रूप में बहुत सी जो है वीडियोज और क्लिपिंग्स हर चीज़ आ रही हैं। मोबाइल के जरिए संज्ञान लिए जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरी सर्कमस्टांसेस बदल गई हैं। पुरानी संहिताएं वहाँ फिट नहीं हो रही थी, तो नई संहिता की आवश्यकता थी। यानी कि आज जो आप जान रहे हो उसी का एडजस्टमेंट है। आज आप जिस माहौल परिवेश में हो उसी का एडजस्टमेंट है, फिर घबराने की क्या बात है। दूसरी तरीके से अगर इसी बात को कहा जाए कि ये बदलाव तो सभी के लिए है, इंडिविजुअल आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि हमें नई किताब खरीदनी पड़ेगी, नई किताब पढ़नी पड़ेगी, सेक्शंस बदल जाएंगे। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर 300 के बाद लिखा था, अब वो 100 के अंदर आ गया है, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो तमाम चर्चाएं हैं।
कहने का कुल मिलाकर के मतलब यही है कि घबराना नहीं है, ये बदलाव सभी के लिए है, इंडिविजुअल हमारे लिए नहीं है। जैसे हम पहले मेहनत करते थे, पढ़ते थे, वैसे ही आज भी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, रीड एंड स्टडी हमारा जारी रहेगा, मेंटेन करेंगे। और परीक्षाओं का जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, अभी जितने नोटिफिकेशन हैं पिछले संहिताओं के आधार पर उनकी परीक्षा उसी प्रकार से होनी है। नई परीक्षाओं का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उनमें क्या बदलाव होगा, क्या सिलेबस बदलेगा, उस तरीके से होगा। जैसे बहुत से बच्चे परेशान थे यूटीसी के जो है जीएस के पेपर में नो एक्ट माइनर जोड़ दिए गए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग भी उसका दुरुपयोग किए, बच्चे भी परेशान हुए। लेकिन क्या हुआ, आपके सामने है, प्री और मेंस में सामान्य था, सामान्य की तरह ही आया, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसको प्रोपोगंडा बना करके समस्या पैदा की। तो यहाँ पर भी कोई प्रोपोगंडा नहीं बनाना है, सामान्य बदलाव हैं, आज के समय की आवश्यकता है। फेयर एंड फास्ट ट्रायल की जल्द से जल्द न्याय सुलभ हो सके, इसकी आवश्यकता है, जिसके लिए बदलाव किए जा रहे हैं। बाकी अभी ये सदन की कार्यवाहियों में एंट्री हुई है, सदन के में चर्चा होगी, जेपीसी को सुपुर्द हो सकता है, बहुत कुछ अभी प्रोसीजर बाकी हैं। फिर इसके बाद अंतिम में रूप से ये पारित किया जाएगा, फिर लागू किया जाएगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बाद ही ज़्यादा सोचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज आवश्यकता जो है वो ये है कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं उस अध्ययन को, उस पढ़ाई को जारी रखिए, उस कॉन्सेप्ट को आप जारी रखिए। विधि का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, विधि विधि ही रहेगी। आपराधिक प्रशासन से संबंधित अधिकांश विधियां हैं यहाँ पर, वो वही रहेंगी, उसी मूल भावनाओं के साथ रहेंगी, हजारों साल से वही मूल भावनाएं हैं। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नए नए नाम हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, ठीक है। तो ये भारत जो बदला है, भारत हमारा स्वतंत्रता पश्चात, तो हम उस बदलाव को एक कदम और आगे लेकर के जा रहे हैं। बाकी बिल का ड्राफ्ट आ चुका है, उसको मैंने ऊपरी तौर पर देखा तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। धारा नंबर बदल जाना अलग बात है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां घट बढ़ जाना अलग बात है, बाकी मूल भाव अभी भी वही समझ में आ रहा है। यानी जिसने भी विधि को समझ के पढ़ा है उसके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि प्रोपोगंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अध्ययन को आप कंटिन्यू रखिए, मेंटेन रखिए। धाराएं घट बढ़ रही हैं ये इशू नहीं है, पढ़ना तो है ही है, सभी को पढ़ना है, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो आशा करता हूँ इनकी डिटेल जैसी आवश्यकता होगी कि इन धाराओं में क्या क्या संहिताओं में परिवर्तन हुए, क्योंकि अभी उन चर्चाओं को करने का अर्थ इसलिए नहीं है कि हो सकता है वो चर्चा निरर्थक हो जाए और हम आप समय लगाएं, कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे उधर मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग भी उस पर चर्चा भी अपनी आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा मेंटेन रहे समय के साथ। आज इतना ही काम हुआ है कि इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमने इंट्रोडक्शन की चर्चा कर ली। आगे विधियों की जब व्याख्या होगी तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो उसी हिसाब से चर्चा करेंगे। जैसे एक विशेष व्याख्या आज हुई, विशेष चीज़ कोड किया गया कि महिलाओं से संबंधित अपराध, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित अपराध थे, बच्चों से संबंधित अपराध थे, ये आईपीसी में बाद में लिखा था, शुरुआत में ही इनको लिख दिया गया है ताकि ये गंभीर विषय पहले ही आप पढ़ लीजिए, बाद में इंतज़ार मत करिए। तो ऐसे बदलाव हुए हैं। बहुत से ऐसे चैप्टर्स थे आईपीसी में, नौसेना के अपराध और तमाम चीज़ें जो आप नहीं पढ़ते थे, आज यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। अब आपको मुख्य उन चीज़ों को लेकर के चलना है जो सामान्य रूप से हमारे बीच आईपीसी लागू होती है। तो तमाम ऐसी बातें, राजद्रोह को समाप्त किया जा रहा है, तमाम ऐसी बातें हैं। तो क्या क्या रहेगा, जैसी चर्चा रहेगी हम लोग अप टू डेट होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।